नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस 14 नवंबर 2023 को 14 नवंबर के जितने भी शिफ्ट हुए उन सभी शिफ्टों में पूछे गए जो सवाल हैं उन सभी सवालों को हम देखेंगे, ठीक है। और आप इस वीडियो को अवश्य देखकर एग्ज़ाम में जाएं और जो प्रश्न पूछे गए हैं इन्हीं प्रश्नों के आधार पर अपनी तैयारी करें, ठीक है। जैसा कि बोला, मोहनजोदड़ो में खोजा गया विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है ना, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो में खोजा गया चूँकि सबसे विशाल स्नानागार था, यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में खोजा गया था, ठीक है। और यही ऑप्शन में दिया हुआ था, उत्तरी भाग। सबसे अधिक वर्षा किस शहर में होती है? सबसे अधिक वर्षा जो है वो मासीन राम में होती है। और बच्चे, मासीन राम कहाँ पर है? ये है मेघालय। मेघालय। आप चेरापूंजी भी आपका ऑप्शन में जो रहा हो, ठीक है। अब एक्चुअली में क्वेश्चन के आइडियाज़ मिलते हैं। तो चेरापूंजी, मासीन राम इन जगह पे होती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के नाइटहुड उपाधि लौटाने का मूल कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड का होना, ठीक है। तो 1919 में घटित जालियांवाला बाग कांड, जालियांवाला बाग कांड, कौन सा फसल निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है? तो देखिए, निर्वाह फसल जिसमें जीवन निर्वाह करता है आदमी, तो उसमें प्रमुख है बच्चे आपका चावल। लेकिन चावल के अतिरिक्त इसमें गेहूं भी आते हैं, गेहूं आता है, मक्का आता है ना, तिलहन आते हैं, दालें आती हैं। तो ये सभी निर्वाह फसल उत्तर प्रदेश में उगाए जाते हैं। अब बात आती है अनुच्छेद 108। दिख जाए तारा, तू आप दिख जाए। तो और आगे नहीं ला सकते हैं, वो आपको देख लेगा। हाँ रखिए। हाँ तो हम यहाँ आ जाएंगे, इसमें क्या है। तो आप यहाँ रखिए, तनी साउर आगे कर लीजिए, बेंच आदमी की तरह रहिए। आप आ रहे हैं उसमें, फिर तनी इधर दिखाइए, हमको ना जरूरत है। देखिए तो आप आ रहे हैं उसमें नहीं। तो बच्चे, अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत क्या कहता है? अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, आहूत करते हैं। संयुक्त अधिवेशन से सवाल आपके पूछे जाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। तो कहीं इर्द गिर्द से सवाल पूछें तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, बुलाते हैं राष्ट्रपति, है ना। और इसकी अगर हम बात करें तो कोई साधारण विधेयक होता है, उस साधारण विधेयक के लिए ही बुलाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे कहीं इसके बाद अगर धन विधेयक पूछ दे तो आर्टिकल 110 में के तहत धन विधेयक को संसद में पेश किया जाता है, ठीक है। देखिए, सांची स्तूप में कितने तोरण हैं? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे सांची स्तूप का, ठीक है। और सांची स्तूप को बनवाया किसने था? तो सांची स्तूप को बनवाने का काम किया था सम्राट अशोक ने, ठीक है। और इसमें कितने तोरण हैं? यानी कि 4 तोरण। तोरण का मतलब किला लगभग, है ना। और इसका निर्माण जो किया था, निर्माण वो थे सम्राट अशोक।
सम्राट अशोक ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, तो सांची स्तूप में अगर हम बात करेंगे दीवार का, तो सातकर्णी जो आपका है वो इसका द्वार है। ठीक है, इसका प्रमुख द्वार है कौन सा? सातकर्णी। और ये जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश जिले में है, बेतवा नदी के किनारे है ना। ये आपका एमपी में है। और कौन सी नदी? तो बेतवा नदी के किनारे है ये आपका सांची का स्तूप। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, लाइसेस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप देखिए नवीन जितने भी पुस्तक हैं इन सभी पुस्तकों का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको लुइस कैरोल के द्वारा, लुइस कैरोल के द्वारा, देखिए लुइस कैरोल के द्वारा इसे लिखा गया था। और करीब अगर हम बात करें तो 1865 की ये पुस्तक, देखिए इतना पुराना किताब का नाम पूछा हुआ है। 42वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन संबंधित है भाई किससे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें 3 नए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है ना। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। देखिए उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और कहा गया था कि कभी भी संविधान में यानी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रस्तावना में भी संशोधन करके ये 3 बातें मुख्य रूप से डाली गई, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शामिल है। तो आप सुने होंगे एक स्वर्ण सिंह समिति ने 1976 में सिफारिश किया था और उस स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन किया गया और उसी में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया। तो इसको भी आप देख लें, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, ठीक है, अनुशंसा पर 42वां अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन हुआ ही था 1976 में। ये भी आप जान लीजिए, कई बार पूछ देता है 1976। मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो जब ये जोड़ा गया ना, तो उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या थी 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें, इस मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से गया है? तो रूस से लिया गया है। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं, मूल रूप से इसमें शामिल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान, देखिए 3 प्रकार के चट्टान हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कयांतरित चट्टान। तो सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान की बात करें तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो होता है ना, वो मैग्मा यानी कि लावा के जमने से। सबसे पहले ज्वालामुखी उद्गार होता है, ज्वालामुखी उद्गार में मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, उसके जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और इसमें ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है, मूल रूप से ग्रेनाइट आप देखे होंगे, काला पत्थर, ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट ये आपके आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट पत्थर काला वाला जो होता है, किचन उचन में लगता है ना स्लैब में, वो ग्रेनाइट पत्थर है। और ये बेसाल्ट चट्टान महाराष्ट्र में होते हैं। इन्हीं बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान जो होती है वो द्वितीयक चट्टान कहलाती है। प्राथमिक चट्टान आग्नेय चट्टान, द्वितीयक चट्टान अवसादी चट्टान। और अवसादी चट्टान में आते हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर आदि।
ठीक है, वो नदियों के निक्षेप अवशेष वगैरह के जमा होने से वो बनते हैं। और तीसरा आता है कयांतरित या रूपांतरित, तो उसमें नीस हो गए, सीस्ट हो गए, क्वार्टजाइट हो गए, मार्बल हो गए, ये सभी आपके कौन से हैं, कयांतरित चट्टान की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चे, तो आप केवल स्क्रीनशॉट पर निर्भर ना रहें, आप इन चीज को सुन भी लें ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अगला है आपका प्रश्न, संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो संगीत कला, देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 की अगर हम बात करें तो कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में देखिए सर्वोच्च सम्मान माना गया है और इसे बॉम्बे जयश्री, आप सीधा सीधा आप याद रखिएगा, बॉम्बे शहर का नाम है बॉम्बे, और इनका नाम भी ऐसे देख लीजिए थोड़ा सा अजीब है, इनका नाम है बॉम्बे जयश्री के को दिया गया, जयश्री को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ा जाए। तो 2024 में G20 समिट कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए, तो 2024 में G20 सम्मेलन जो है वह होगा रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है बच्चे, तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये किया जाएगा 2024 का। तो देखिए G20 जो ग्लोबलाइजेशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो G20 जो है उन विकसित 20 देशों का समिट किया जाएगा 2024 में। ठीक है, मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य कौन था, तो काफी इंपॉर्टेंट मगध था, और मगध पर शासन करने वाला पहला साम्राज्य था हर्यक वंश। और हर्यक वंश की संस्थापक कौन है, देखिए इसका संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, इसका संस्थापक है बिंबिसार ने इसकी स्थापना की, और कहा जाता है कि बिंबिसार ने 543 से 491 ईसा पूर्व तक शासन किया। ठीक है, 491 ईसा पूर्व है ना, एडी ले लेते हैं, 543 से 491 ईसा पूर्व तक इसने क्या किया, शासन किया। ठीक है, कह रहे हैं कौन सा अनुच्छेद राज्यपालों को विधेयक को अनुमति देने या रोकने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है। तो बच्चे आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 हमें यह शक्ति प्रदान करता है। देखिए 1919 रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, देखिए अब आपका पूछ दिया कि भाई अभी तक आपने पढ़ा कि भाई 1919 यानी कि रॉलेट एक्ट कब आया, तो रॉलेट एक्ट आया 1919, लेकिन यहाँ पर डेट पूछ दिया 21 मार्च 1919, आप सीधा बताएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 21 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट आया, और इस रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार में यानी कि जितने भी हमारे यहाँ क्रांतिकारी उभर रहे थे उन सभी क्रांतिकारियों को कुचलने के लिए, उन सभी का दमन करने के लिए इसे लाया गया था, और जालियांवाला बाग कांड भी इसी के विरोध में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड भी इसी के विरोध में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल आप 1919 का रॉलेट एक्ट आप याद रखेंगे, 21 मार्च 1919 है ना, इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया काला कानून कहा गया। ठीक है, इसी के कारण जो है ना बच्चे वो जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जालियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, अमृतसर में हुआ था, उसमें कई लोग जो हैं वो मारे गए। अगला प्रश्न, चौथा खेलो इंडिया गेम्स कहाँ पर हुआ था। देखिए चौथा खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो ये आपका एक लाइन में बस आपको आंसर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, इसमें आंसर बनेगा हरियाणा। चौथा खेलो गेम्स कहाँ पर हुआ था, हरियाणा। चलिए आगे बढ़ा जाए। किस स्कीम में सूक्ष्म एवं
लघु उद्योग के लिए 10 लाख तक लोन दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको योजना में करा भी दिया है, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मुद्रा लोन हो जाएगा, है ना, ये आपका मुद्रा लोन हो जाएगा। और मुद्रा लोन में आपके 3 लोन हैं, ठीक है। और उसमें आपके 3 लोन आपको पता है, शिशु लोन है। और देखिए तोड़कर भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई शिशु लोन जो है वो कितना तक दिया जाएगा शिशु लोन के तहत। तो शिशु लोन के तहत 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। तो शिशु लोन के बाद है किशोर लोन। किशोर लोन लेंगे 50,000 से, ये पहला। दूसरा है किशोर, है ना, किशोर लोन जो लेंगे वो 50,000 से 5 लाख तक ले सकते हैं। और तीसरा है तरुण लोन। इस तरुण लोन में आप क्या ले सकते हैं, तरुण लोन, इसमें आप 5 लाख से 10 लाख तक का लोन आप ले सकते हैं। तो सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना रही, है ना, कि भाई लोगों को कम ब्याज पर कर्ज देकर उनके व्यवसाय को बढ़ाया जाए। इसमें ब्याज की दर मिनिमम 12% रखी गई। इसमें रेट जो रखा गया वो कितना, 12% दर रखा गया। तो ये आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला प्रश्न है 7वां, अनंता आर कृष्ण, ठीक है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अनंता आर कृष्ण कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मृदंग, सुने हैं आप, मृदंग ढोल के जैसा होता है, बड़ा एकदम पूरा पीटते हैं उसको, कभी बड़ा ऐसे भी मारते हैं उसको, ठीक है। चला गया क्या ये पीछे, ओह कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा ये देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो अनंता आर कृष्ण का संबंध जो है वह मृदंग से है। वह किससे है, ये आपका थोड़ा सा यहाँ से वाइप आउट हो गया, कोई बात नहीं है। अल्लाह रखा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अल्लाह रखा खान जो है वो किससे हैं, तबला। अल्लाह रखा खान जो है वो आपके तबला से, आपका उद्देश्य क्या है कि ये तबला बजाते हैं। अनंता आर कृष्ण का संबंध मृदंग से है, ये आप याद रखिएगा। अगर आपका मिटक गया है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। मुद्रा लोन, है ना, चौथा खेलो इंडिया गेम्स जो हुआ था बच्चे, ये हरियाणा में हुआ था। रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 को हुआ था, 12 मार्च 1919 को हुआ था। अनुच्छेद आर्टिकल 200 इसमें आप कर लेंगे, आर्टिकल 200। और मगध पर शासन जो पहला साम्राज्य था बच्चे, वह कौन सा था, हर्यक वंश था, बिंबिसार। और ये सबमिट कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आपका होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, उत्तर प्रदेश का एक त्योहार है। तो देखिए अब कौन सा दिया था, तो दिल्ली पुलिस 14 नवंबर को ऑप्शन में था ताज महोत्सव। कौन सा, ताज महोत्सव आई थिंक होना चाहिए, ताज महोत्सव, ठीक है। अगला है राज्य विधानमंडल का, ताज महोत्सव हो गया आपका। अगले प्रश्न में चलेंगे, राज्य विधानमंडल का सत्र कौन बुलाता है। तो भाई केंद्र में है तो विधान सभा वगैरह, सॉरी लोकसभा का राष्ट्रपति होगा, और विधान मंडल दिया है, विधानसभा दिया है, तो बच्चे क्या हो जाएगा, तो आंसर बनेगा राज्यपाल, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और इसको याद भी कर लो और इसको पढ़ के जाओ। दिल्ली पुलिस के ये सभी प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के क्षमादान के संबंध में कथन क्या है। देखिए राष्ट्रपति को यह पावर है कि वह किसी व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं, और क्षमा करने की जो शक्ति है वो किस आर्टिकल में वर्णित है। तो अगर आप देखेंगे हमारा वीडियो पहले से राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा हुआ है ना। तो भारतीय संविधान का
आर्टिकल जो 72 है 72 है ना, उसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है। पहले तो आप देखें आर्टिकल 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, और वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। आर्टिकल 72 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को क्षमा दान करने, सजा को कम करने, कठोर सजा को कम करने, हटाने आदि संबंधी शक्ति जो है वो किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। लेकिन यही बात अगर आर्टिकल 61 अगर कहे 161, तो ये शक्ति किसको प्राप्त है? तो राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान करता है। कौन? आर्टिकल 161। आर्टिकल 161। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो मैं तो कहूंगा कि आप आर्टिकल कम से कम 50-60 तक 100 के नीचे वाले सारे आर्टिकल को रट कर जाएं। ठीक है। तो ये आपका जो आर्टिकल है जीवन निर्वाह के लिए, वो आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 में उपबंध किया गया है। चलिए अगला, तीसरा, महाशिवरात्रि हिंदी के किस महीने में मनाया जाता है? तो आप शिवरात्रि मनाते होंगे तो आपको बेहतर पता है। महाशिवरात्रि जो है वो फागुन। तो ये प्रश्न उन बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा जिनका पर्व त्योहार में इंटरेस्ट नहीं है। फागुन माह की, अब देखिए 2 महीना में पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जो कृष्ण पक्ष होते हैं उसको अंधरिया कहते हैं, चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि, और कृष्ण पक्ष में ही चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। और एक होता है आपका शुक्ल पक्ष, अजोरिया होता है। 15 दिन चंद्रमा दिखते हैं तो शुक्ल पक्ष हो गया, 15 दिन चंद्रमा नहीं दिखते हैं तो कृष्ण पक्ष हो गया। चलो बच्चे आगे बढ़ा जाए। तो आप इसको याद रखेंगे, फागुन में मनाया जाता है। एनी बेसेंट किसे मसीहा मानती थी? तो आप देखें कि एनी बेसेंट को किस रूप में जाना जाता है? तो जो एनी बेसेंट हैं इनको भारत में होम रूल लीग के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता था। लेकिन प्रश्न यह है, चलें तो अब इसका उपयुक्त आंसर तो अभी मिला नहीं है कि भाई एनी बेसेंट किसे अपना मसीहा मानती थी, लेकिन ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, है ना। मैडम वाला वत्सकी वगैरह और कर्नल ओल्ट के द्वारा ये सभी जुड़ी हुई थी। भारत में इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। लेकिन अब ये दिल्ली पुलिस ने पूछा, ऑप्शन तो है नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है बच्चे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आहार श्रृंखला तंत्र से मिलान करने वाला, देखिए आहार श्रृंखला तंत्र से मिलान करने वाला भी एक प्रश्न था। अब भाई आहार श्रृंखला में क्या क्या आता है? तो आहार श्रृंखला की अगर हम बात करें, प्रश्न क्या था नहीं पता, लेकिन ये था। तो आहार श्रृंखला में होता है उत्पादक, देखिए उत्पादक होता है और होता है उपभोक्ता। तो पहले अगर हम बात करें ना, तो हरे पौधे को कौन खाएगा? हरे पौधे को खाएगा मान लो टिड्डा। टिड्डा को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? सांप खाएगा। सांप को कौन खाएगा? तो बाज खाएगा। इस प्रकार से आहार श्रृंखला होता है। अब इसमें मिलान करने वाला क्या प्रश्न था बच्चों, नहीं पता। कौन सा उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? तो देखिए अब 6 प्रकार की गैसें हैं उत्कृष्ट गैस, यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चे? ये है आपके नोबेल गैस, हीलियम, नियॉन। देखिए हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, उसके बाद आपका रेडॉन है और क्विनॉन, ऐसे करके रेडॉन। तो करीब यही प्रश्न आपके हैं। तो अब क्या ऑप्शन में था? ऑप्शन में आर्गन भी हो सकता है, ऑप्शन में हीलियम भी हो सकता है ना, कोई भी इसमें हो सकता है जो हमने नाम बताया। कहते पाचन के बाद शरीर से किसका उत्सर्जन होता है? देखिए जब हमने बायो पर पाचन
जो है पाचन की पूरी प्रक्रिया छोटी आंत में होती है, बची खुची जो होती है वो किसमें, बड़ी आंत में। तो पाचन के बाद शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ ही बाहर निकलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ जी, बिल्कुल सही। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव थे, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत, तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी योजनाएं हैं उन सबको याद कर लें। तो ये योजना जो है गरीब कल्याण योजना की शुरुआत 2016 में, ठीक है। प्यादा का संबंध किस खेल से है? तो भाई प्यादा का संबंध जो है हमको लग रहा है शतरंज से ही है। तो देखिए आपका आंसर शतरंज बनेगा। तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इन 10 प्रश्नों को, ठीक है, बढ़िया से। काफ़ी महत्वपूर्ण ये 10 प्रश्न हैं, ठीक है। 2023 IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? तो देखिए ये आपका IBA वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप है ना, KD जादव इंदौर, देखिए KD जाधव है ना, इंदौर में ये हुई। और KD जाधव इंदौर जो आपका ये स्टेडियम हॉल इंदौर, सॉरी इंदौर हॉल है। और ये हॉल कहाँ पर है? तो ये हॉल आपकी है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में, मार्च 2023 में। तो आपसे अगर पूछें, चलिए अगले प्रश्न में अब चला जाए, तो मार्च 2023 में KD जाधव इंदौर हॉल नई दिल्ली में IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बच्चा इसको जानता है, सर्वाधिक साक्षरता जो है केरल में है। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो सीधा आप करेंगे लक्षद्वीप, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्य 8, मैंने कई बार बताया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। इसमें कौन सा है? भरतनाट्यम है, कथक है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक, उसके बाद हो गया आपका सतरिया है, मणिपुरी है और मोहिनी अट्टम। तो ये सभी जो है आपके नृत्य हैं। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट, भरतनाट्यम डांस की उत्पत्ति किस राज्य में हुई? तो भाई भरतनाट्यम तो 8 शास्त्रीय नृत्यों में यह आपका शामिल है। भरतनाट्यम डांस जो है इसका उत्पत्ति कहाँ हो सकता है? तमिलनाडु। इसके अलावा कौन सा होगा? तो डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछा गया है, ठीक है, कहाँ के नृत्य है। चलिए, तो तमिलनाडु में की गई, ठीक है। और इन सभी नृत्यों की अगर बात करें, जैसे आपसे कहेगा भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली अगर बोल दे, ऐसे ही मैं आपको दे रहा हूं, कथकली अगर बोल दे, कहीं आगे चल के कथकली ना पूछ दे तो केरल, ठीक है। मोहिनी अट्टम, कथकली, मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम भी बच्चे केरल में हुई। उसके बाद अगर पूछ दे कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी, ओडिशा, मणिपुरी, हाँ जी, ये ओडिसी जो है ये आपका कहाँ पर? ओडिशा में। मणिपुरी जो है वह कहाँ पर? मणिपुर में है। इसके बाद आपका पूछ देगा सतरिया, ठीक है, तो ये जो आपका सतरिया है यह कहाँ पर? असम में। उसके बाद अगर कह दे कथक, तो कथक जो है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश वगैरह ले सकते हैं, है ना। और इसमें कौन सा बच गया है ना? कथक, मणिपुरी, भरतनाट्यम बच गया ना एक, तो एक भरतनाट्यम तो है ही, भरतनाट्यम।
और ये भरतनाट्यम कहाँ पर, तो तमिलनाडु। उम्मीद करते हैं कि ये 8 नृत्य आपको याद होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इनके राज्य कम से कम आप याद कर लीजिएगा। आइए, नेशनल वाटरवे 10, देखो नेशनल वाटरवे 10 किस राज्य में और किस नदी से गुजरता है, तो यह महाराष्ट्र से गुजरता है। और पहले तो आप देख लें कहाँ से गुजरता है, महाराष्ट्र से गुजरता है। और कौन सी नदी से, तो ये बच्चे अंबा नदी से गुजरता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। बहमनी समाज की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत पर शासक कौन था? ठीक है, तो बहमनी समाज की स्थापना के समय मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, तो आंसर लिख लेंगे मोहम्मद बिन तुगलक था। चलिए, पंचवर्षीय योजना पहली बार किस देश से ली गई? देखिए, पहली बार पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान रूस के द्वारा, है ना, चलाई गई थी। 1951 में भारत में शुरू हुई थी। तो सोवियत संघ जो रूस है ना, उस रूस के द्वारा ये चलाई गई। आगे बढ़ा जाए। सरकार द्वारा किस वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष। कितने वर्ष तक? 6 से 14 वर्ष। 14 वर्ष का मतलब समझे, बच्चे जब तक 10वीं क्लास न कर लें। तो पिछली चर्चा हमारी हुई थी, संविधान का 86वां संशोधन 2002 में हुआ। एकदम आप इसको याद कर लें। तो मैं इसको हटा देता हूं, थोड़ा मैं स्केचिंग करूंगा इसमें, है ना। संविधान का 86वां संशोधन, संविधान का 86वां संशोधन 2002 में हुआ। और एक उसमें आर्टिकल डाला गया 21A। 21A के तहत कहा गया कि कम से कम 10वीं क्लास तक की पढ़ाई जो है वह निःशुल्क दी जाएगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और उनके माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को स्कूल के तरफ यानी कि किसी भी हाल में पहुंचा दें। अब कहता है कि निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया। कब पारित किया गया, है ना? तो अगर आपसे पूछ दे कि इसे अनिवार्य कब बना दिया गया, तो 2009 में इसे अनिवार्य बना दिया गया। और कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 लागू जो हुआ ना बच्चे, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न में। तो आप इस बात को याद रखिएगा, जीवन भर याद रखिएगा बच्चों, कि 6 से 14 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत आर्टिकल 21A में जोड़ा गया। इसे अनिवार्य बनाया गया 2009 में। और लागू कब से किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू कर दिया गया। Who is the author of Playing to Win बुक? देखिए, एक किताब है और ये प्लेइंग टू विन बुक तो आप जानबे करते हैं साइना नेहवाल। ठीक है, चलिए, साइना नेहवाल की पुस्तक है ये। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए, कौन सा स्मारक कर्नाटक में है? तो दिल्ली पुलिस का प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, स्टैटिक जीके पूरा उठा के पूछ दिया है। तो कर्नाटक में कौन सा? तो कर्नाटक में हम्पी है ना। कर्नाटक में प्रमुख कई ऐसे हैं। अब बच्चे ने बताया नहीं कि भाई इसमें आया नहीं अभी तक क्लियरिटी कि किसके बारे में पूछा गया है। उडुपी कृष्ण मंदिर है ना। उसके बाद कई मंदिरों की सीरीज है, छोड़ देते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। किसके तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? देखिए, विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है? ठीक है, विदेशों पर विदेशी कहा जाए किसके तहत विदेशों में व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है? तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, है ना।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन 1999 के तहत, 1999 के तहत। चले आगे बढ़ा जाए। हु ऑन द फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक 2021। हाँ, तो ये प्रश्न आपका देखिए, अभी हाल ही में जो ओलंपिक हुआ था, तो आप उसको पढ़ कर ही जाइए कि वह कौन सा खिलाड़ी है, पहला खिलाड़ी जिसने कि जो ओलंपिक हुआ उसमें पहला मेडल जीता, वो कौन है? तो बच्चे वो है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू। चलिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना आप जानते हैं, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने? याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने कहां पर किया था? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और कब किया था? 1939, 1939। तो 1939 में क्या हुआ था? एक प्रश्न रह गया। 1939 में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस 38 में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और 39 में ही बने, लेकिन बीच में विवाद हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी, है ना। त्रिपुरी में हुआ था और उस त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। वहीं से निकलकर इन्होंने क्या किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। तो बच्चे इसके लिए हमारा आर्टिकल है ना, आर्टिकल 18 है, ठीक है, आर्टिकल 18। लेकिन अगर पूछ दें कि आर्टिकल 18 में भी कौन सा, तो आप सीधा जवाब देना आर्टिकल 18(2) में यह उपबंध किया गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत का विदेशियों से पदवी ग्रहण नहीं करेगा, उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, सिर्फ सेना करेगी। सेना के द्वारा सम्मान दिया जा सकता है। बाकी आपके पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न ऐसे पुरस्कार से आपको नवाजा जाए तो ये पदवी दिया जा सकता है, इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। सतनामी, देखिए सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत देख लीजिए आपकी हुई, कब हुई? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 में हुई। और किसके द्वारा की गई? तो गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी, ठीक है। गुरु घासीदास के द्वारा की गई थी। और यह सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 के दशक में छत्तीसगढ़ में, है ना, सनातनी आंदोलन के नाम से शुरू हुई। कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में शुरू हुई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको ना आप एक एक प्रश्न जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। एशियाई खेल पहली बार भारत में कब आयोजित किए गए थे? ठीक है, तो देखिए एशियाई खेल से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, ठीक है। तो आप इसको ना अच्छे से, एशियाई खेल का हम एक वीडियो ही लेकर आएंगे और उस वीडियो में आपको माइक एकदम, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए और इसमें देखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न हैं। देखो फटाफट देखेंगे। सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सतनामी आंदोलन की शुरुआत 1820 में, और गुरु घासीदास के द्वारा इसे शुरू किया गया। और ये कहाँ पर शुरू किया गया था? छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया था। देखिए एशियाई खेल पहली बार कब हुए थे? तो एशियाई खेल पहली बार 1951 में कब हुए थे? 1951। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो एशियाई खेल से कई प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, उसको याद कर लेंगे आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन कब लॉन्च किया गया?
ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास मिशन योजना 25 जून 2015 को किया गया, सीधा 25 जून 2015 को किया गया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य है 2022 तक, अब तो 2022 पार कर गया, तो आगे तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। 2022 तक सभी लोगों को अपना खुद का आवास उपलब्ध करा देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। निष्ठा योजना, देखिए निष्ठा योजना दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे 2019-20 में किस मंत्रालय ने जारी किया? तो इसे जो है ना शिक्षा मंत्रालय ने, किसने, अब शिक्षा से जुड़ा है तो कौन जारी करेगा बच्चे? शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है और इसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता मिशन द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। आइए, अब हमने बोला ना अनुच्छेद 39 से भी सवाल, देखो अनुच्छेद 43 से भी है, अनुच्छेद 39 से भी है। तो पूरा अनुच्छेद आप 100 तक रट्टा मार कर, अगर आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम है तो पूरा 100 तक रट्टा मार कर आप जाइए एकदम, अनुच्छेद पक्का रट लीजिए। अनुच्छेद 39A का जो उद्देश्य है, ठीक है, वो है समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता, ठीक है। समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग को मुफ्त विधिक सहायता से संबंधित है बच्चे, ठीक है। आइए आगे बढ़ा जाए। किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो काफी इंपॉर्टेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का यह तिलक का ही सपना है। देखिए फिर से आगे आपका अनुच्छेद 42, ठीक है। अनुच्छेद 42 भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम की न्याय संगत। और देखिए अनुच्छेद 42 में क्या है? काम की न्याय संगत, ठीक है, मतलब सबको काम में न्याय मिले। और एक और चीज इसमें मुख्य रूप से है, वो है प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का मतलब समझते हैं ना, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं गांव की, उनको सफल सुरक्षित जो है मातृत्व लाभ देना, यानी कहने का मतलब जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। चलिए अगला है संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली पूछे डायरेक्ट आंसर दीजिएगा, बस एक शब्द में आंसर होना चाहिए, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन सी चट्टान जल निकायों के भीतर पृथ्वी की सतह पर, है ना, सांग मकड़ी पर जमाव और उसके बाद सीमेंटीकरण के माध्यम से बनती है ना? तो देखिए अगर इसमें देखा जाए तो सांग मकड़ी नहीं है, जो उसके पृथ्वी के भीतर जो है सामग्री, है ना, इसको अगर बोलें तो ये गलत है। सामग्री पर जो जम जाती है, जमाव होता है, वो कौन सी चट्टान होती है? तो बच्चे जमने से बनता है, पानियों के क्षरण द्वारा सीमेंटीकरण के माध्यम से बनती है, वह होती है बच्चे एक लाइन में अवसादी। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ये दोनों याद रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह बाबर और हुमायूं के बीच, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, ठीक है। तो याद रखेंगे 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध जो है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। देखिए इसमें क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की हार हुई और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जो युद्ध स्थल में मारा गया। पानीपत का अगर आपसे द्वितीय युद्ध पूछे तो द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। बैरम खां यानी अकबर का सेनापति और हेमू जो आदिल शाह का सेनापति है, उसके बीच में हुआ था।
और पानीपत का अगर तीसरा युद्ध पूछे तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के मध्य हुआ था, है ना, जिसमें शाह दुर्रानी विजय हुआ। तो प्रथम युद्ध पूछे तो 21 अप्रैल 1526, द्वितीय युद्ध पूछे तो 5 नवंबर 1556 और तीसरा युद्ध पूछे तो 14 जनवरी 1761। सब चीज लिखना संभव नहीं है बच्चे, जगह कम है, तो आप ना कुछ चीजें आप सुन लें, ये आपके लिए भी बेहतर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई? पहली बात तो आरबीआई से क्वेश्चन आप आ रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को की गई। चलिए, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है, यह भी पूछा हुआ है बच्चे। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समग्र उत्पादकता को बढ़ाना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? उत्पादकता को बढ़ाना 51 से 56। द्वितीय आर्थिक, कहने का मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आय में वृद्धि, ये सभी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक विकास। दूसरे पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक, है ना, क्षेत्रों का विकास। तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि विकास और वृद्धि। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था विकास, स्थिरता और आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार और गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए। छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था आर्थिक मुक्ति। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से औद्योगिक उत्पादकता का एक तरह से स्तर बनाना। आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था उद्योगों का आधुनिकीकरण। नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास और एक तरह से बोल सकते हैं समावेशी विकास और समावेशी विकास ही ठीक है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेजी से आर्थिक समावेशी विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हमारे देश में रही। 1951 से शुरू हुई ये पंचवर्षीय योजना थी, जो बीच में 3 जो हैं योजना अवकाश भी आती हैं 2-3, जिसमें 1966 के बाद योजना अवकाश 67, 68, 69 3 साल योजना अवकाश रही पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण। उसके बाद 77 में जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसमें योजना अवकाश रही, जिसमें रोलिंग प्लान लेकर आया गया। ठीक है, तो ऐसे योजना अवकाश रही। और उसके बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आती है तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना को बंद करके उसके जगह पर नीति आयोग लागू कर दिया जाता है। नीति यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप पंचवर्षीय योजना, जो 12 पंचवर्षीय योजना है बच्चे, इन 12 पंचवर्षीय योजना को आप पढ़ें। हमारा वीडियो है 12 पंचवर्षीय योजनाओं पे, उसको आप अवश्य देख लें। ठीक है, अगला है, तो इसका उद्देश्य क्या है बच्चे? गरीबी उन्मूलन। ठीक है, गरीबी उन्मूलन, सतत विकास। जो आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आपका आंसर देंगे। देखिए, चंद्रगुप्त ने किसे हराकर देखो मौर्य राजा बने, तो वो था घनानंद। ठीक है, चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराकर नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की और घनानंद को हराकर 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना अगर पूछते हैं तो 321 बीसी, एक जगह एडी लिखा गया है वो बीसीए होगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। पूना पैक्ट किनके मध्य हुआ? देखिए, पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो महात्मा गांधी और, तो बच्चे पूना पैक्ट की अगर हम बात करें तो पूना पैक्ट 1932 को हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ। ठीक है, चलिए, सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है? देखिए, सहस्त्रबाहु मंदिर जो है ग्वालियर में है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए, अगला है भजन सोपारी। भजन सोपारी का संबंध किस घराने से?
तो बच्चे घराने से भी क्वेश्चन पूछता है। भजन सुपारी का संबंध जो है लुधियाना घराने से है। ठीक है, कौन सा? लुधियाना, सूफियाना, सूफियाना, सूफियाना घराने से है। और पता है इसमें क्या बजाए जाते थे? संतूर वादन, संतूर वादन से संबंधित। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। ठीक है बच्चे, तो आप याद रखिएगा जो भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। अगला प्रश्न है, काला सागर की बात करें तो अटलांटिक महासागर में है। ये कहां पर है? तो अटलांटिक, अटलांटिक महासागर में है। ये कौन सा? काला सागर। देखिए आईपीएल 2023 का विजेता कौन रहा है ना? तो चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स इसका विजेता रहा। और ये कितनी बार? तो देखिए यह 5वीं बार विजयी रहा। अगला है, भारत में कितने प्रतिशत आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है? तो आजकल 58% के आसपास होगा, 58%। ठीक है, तो 58% लोगों के लिए कृषि जो है आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बच्चे ये 20 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबसे जरूरी है आपको सुनना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 1 2 3, चलिए देखिए, कह रहे हैं अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? देखिए अनुच्छेद से तो सवाल आ ही रहे। अनुच्छेद जो है धन विधेयक के, है ना, धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 अभी हम बताए भी हैं, धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है। अब हम काफी शॉर्टली आंसर करेंगे, फटाफट करेंगे। तो देखिए अगला है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का 70वां जो अधिनियम है, 70वां अधिनियम 1992, चलिए 70वां संशोधन अधिनियम 1992 राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। क्लियर? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि किस में दी गई है? आर्टिकल 54 में दी गई है। चलिए अगला है, शिल्पाधिकारम नाटक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? तो शिल्पाधिकारम नाटक जो है तमिल, है ना। कौन सी भाषा में लिखी गई? तो यह तमिल भाषा में। 2011 की जनगणना के अनुसार सेकंड तथा थर्ड सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो भाई पहली तो पूछ लेता तो बता भी देते। पहली जो है उत्तर प्रदेश, दूसरी महाराष्ट्र और तीसरी बिहार होगी, है ना। अगर नंबर 1 अगर पूछे तो यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद कौन है? बिहार है, और बिहार के बाद कौन है? बंगाल है। तो आप इसको याद करेंगे। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो देखो हमने एक मस्जिद का भी वीडियो डाला हुआ है, लेकिन ये आपका ऐसा विचित्र सवाल पूछता है ना, बस मतलब पूछो नहीं। तो मोहम्मद तुगलक, देखो अगर हम देखें तो तुगलक वंश ने मोहम्मद बिन तुगलक ने निर्माण करवाया। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? कौन सा मारोगे? गंगा की तो कई सहायक नदियां हैं, यमुना है, रामगंगा है ना, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, सोन है, कई नदियां हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। गंगा की सहायक नदी सबसे प्रमुख नदी ही ले लेते हैं हम, यमुना है, सरयू है, उसकी सहायक नदी गंडक है, कोसी है, इत्यादि कर देते हैं। सवाल में क्या था? ऑप्शन में क्या था? ओजोन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? बिल्कुल ओजोन O3, इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है 48 ग्राम प्रति मोल, 48 ग्राम प्रति मोल। क्लियर?
आइए, मुखौटा नृत्य कहाँ पर किया जाता है? वह कौन सा नृत्य है जिसमें मुखौटा पहना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे। अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? तो 42वां। आगे 42वां संशोधन, 42वां संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। कजरी लोक नृत्य किस राज्य की है ना? तो कजरी लोक नृत्य यूपी उत्तर प्रदेश की है बच्चों। चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो भारतीय ओलंपिक संघ के देखिए, भारतीय ओलंपिक जो है 1927 में शुरू हुई और आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का है ना, जिसकी स्थापना जो है सर दोराबजी टाटा बोल सकते हैं, सर दोराबजी टाटा, सर दोराबजी टाटा को कहा जाता है। लेकिन इनके साथ एक और व्यक्ति थे, एजी नोहरेन, एजी नोहरेन एंड एजी नोरहेन। अब इन दोनों में से जो दिया हो वही होंगे। चलिए, मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? भाई मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? इसमें मयूर की तरह नाचना होता है ना? तो मलियाटम जो है तमिलनाडु का नृत्य है। मलियाटम, मलियाटम मयूर नृत्य के नाम से जाना जाता है तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका जो दिया है, हाँ फीफा का भी याद कर लेंगे पूरा सीरीज, कब हुआ, कैगो हुआ, कब होने वाला है। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप कितने वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है? तो जैसे आपका क्रिकेट का 4 साल पर होता है, इसका भी 4 साल पर होता है, सीधा याद रखेंगे। तो फीफा वर्ल्ड कप जो आयोजन होता है वो 4 वर्ष पर होता है और 1930 में इसका पहली बार आयोजन हुआ था, उरुग्वे पहला विजेता। तो देख लीजिए, फीफा वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो है यह अर्जेंटीना इसका विजेता रहा। 2026 का वर्ल्ड कप कनाडा मैक्सिको में होगा। 2030 का जो वर्ल्ड कप होगा वो मोरक्को में होगा और 2034 का सऊदी अरब में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। धौलावीरा की अगर हम बात करें को कितने भागों में बांटा गया है? तो संभवतः इसको 3 ही भागों में बांटा गया है। धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया होगा, है ना? चलिए, गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। ठीक है, इसमें 3 गो होगा, गढ़ होगा, एक होगा मध्य शहर और एक होगा आपका निचला। तो बहुत ही आगे बढ़ेंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्यपाल के सहयोग से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, आर्टिकल 219 के तहत जिसको राज्यपाल कह देंगे, है ना, जो राज्यपाल जिसको नियुक्त कर देंगे वही उनको सदस्यता और शपथ दिलवा सकता है, लेकिन जिसको राज्यपाल नियुक्त नहीं करेंगे वो नहीं। तो आर्टिकल 219 में इसका उपबंध है। आंसर एक्चुअल पता नहीं ऑप्शन में क्या था, लेकिन आर्टिकल 219 कहता है कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है, नहीं रहेंगे तो जिसको चार्ज होगा वो करेगा। हाल ही में सबसे बड़ा पादप कौन सा खोजा गया? देखिए, सबसे बड़ा पादप खोजा गया पोसिडोनिया, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? तो काफी खतरनाक सा कुछ। देखियो, ये लिब्रो जो है यह किस खेल से? तो वॉलीबॉल। बिल्कुल, ये आपका ऐसा शब्द है कि आप इसे याद करके जाएंगे, वॉलीबॉल से संबंधित है। रबी की फसल कौन सी है? तो बच्चे, अब रबी की फसल, खरीफ फसल, रबी की फसल है गेहूं, है ना? रबी की फसल है आपका आलू, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, सरसों, ये सब आपके रबी की फसल है। तो अब ऑप्शन में क्या दिया था इसमें नहीं पता, गेहूं लिख सकते हैं, खरीफ फसल में चावल। 2022 में भारतनाट्यम के लिए किसे पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो 2022 में भारतनाट्यम के लिए आर
मुथुक मनमाल ऐसे करके आप हैं, है ना, आर मुथुक मन्नाल, इनको दिया गया। ठीक है, 2024 समर ओलंपिक किस देश में होने वाला है? देखिए समर का मतलब है ना विंटर समर, ये ओलंपिक आपके होते हैं। तो 2024 का समर ओलंपिक जो होने वाला है बच्चे, वह पेरिस में होने वाला है। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल आपके 20 प्रश्न हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद। देखिए, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के मुख्य कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है तथा मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से राष्ट्रपति को अवगत कराता है? तो ये तो मैंने कुछ दिन पहले ही कराया था, प्रधानमंत्री ही आपका आंसर बनेंगे इसमें। तो कौन आंसर होगा इसमें? प्रधानमंत्री। चलो बच्चे आगे बढ़ा जाए। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 34। ढाई से मारो आंसर। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं पूछेगा तो सीधा 34 मारना आंसर। मुस्लिम लीग की स्थापना 34 गुफाएं हैं। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। ठीक है, अगर डेट पूछ दे तो बता दीजिएगा, सीधा 30 दिसंबर 1906 ढाका। आगे बढ़ा जाए। झाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये नृत्य वगैरह भाई याद कर लीजिएगा। झाली नृत्य हिमाचल प्रदेश से है। ठीक है, ये झाली नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश से। फोन, देखिए फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो फोन फास्टिंग फीस्टिंग पुस्तक के लेखक है अनीता देसाई। अनीता देसाई। आगे बढ़ा जाए। विटामिन B1, देखिए विटामिन B1 जो विटामिन बी है वो आपको ऊर्जा देने का काम करता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमिन है। तो आप विटामिन्स के नाम को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। हाई कोर्ट में रीट किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो रीट लगाने का एक गो अनुच्छेद है बच्चे, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत इसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहा था, आर्टिकल 32 को। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए 5 प्रकार के रीट होते हैं। मीन कैंप किसकी आत्मकथा है? तो काफी महत्वपूर्ण जो है हिटलर की आत्मकथा है। ठीक है, ये जो है हिटलर की आत्मकथा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखिए लॉन्ग वॉक टू, लंबी लड़ाई, आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला। सीधा सीधा कौन सा? नेल्सन मंडेला, जिनको अश्वेत गांधी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने आज़ादी के लिए महात्मा गांधी की तरह ही इन्होंने संघर्ष किया। ठीक है, आइए अनुच्छेद 124 है ना, अनुच्छेद 124 जो 2 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 124(2) जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। ये है आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी कि गठन से संबंधित है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिबा फुले, है ना, 1873 ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। खुदाई खिदमतगार का, अधिक मिनट, 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित किए गए? है ना, तो 2021-22 में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी में प्रकाशित किए गए ताकि जनमानस तक पहुंचाया जाए। खुदाई खिदमतगार का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, पश्चिमी भारत खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। चलिए, PPP का फुल फॉर्म क्या होता है ना? परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ट्रिपल P का उद्देश्य यही होता है, PPP। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में फर्स्ट रैंक किस राज्य की रही?
तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा हरियाणा का रहा, पहला जो है महाराष्ट्र का रहा, ठीक है, दूसरा हरियाणा का रहा, ठीक है, और तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश का रहा। तो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, हडिम्बा मंदिर पूजन हिमाचल प्रदेश से किस उत्सव में किया जाता है? हडिम्बा मंदिर पूजन की अगर हम बात करें तो यह ढुंगरी मेला, ठीक है, कि किस उत्सव में किया जाता है? तो डुंगरी मेला जो होता है ना, उसी में किया जाता है। किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले राम सहाय पांडे को पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है ना? किस नृत्य को? तो बच्चे यह नृत्य है राई नृत्य। तो आने वाले एसएससी जीडी वाले बच्चे भी, पारो तसेचू त्योहार किस देश में मनाया जाता है? तो पारो तसेचू त्योहार जो है ना बच्चे, यह भूटान में मनाया जाता है। अगला, मानव के लिए एक धर्म एक जाति व एक ईश्वर किसका कथन है? तो मानव के लिए एक जाति एक धर्म है ना, एक ईश्वर, तो बच्चे होगा नारायण गुरु, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये पार्ट है नारायण गुरु। आगे बढ़ा जाए। धूम मठ कहाँ पर है? तो जितने मठ होंगे या तो सिक्किम में होंगे या हिमाचल में होंगे, लेकिन धूम मठ जो होंगे यह आपके कहाँ पर होंगे? दार्जिलिंग, ठीक है, ये आपका दार्जिलिंग। तो ये कंफ्यूज कर सकता है। चलिए, 2001 से 2011 हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? तो 2001 से 11 हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर रही 16.8%। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, स्क्रीनशॉट ले लें इसका अच्छे से। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट है ना, किस बजट में वित्त मंत्री ने उधारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की? तो बजट देखिए, वित्त मंत्री ने 1992-93 में, ठीक है, हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो बिल्कुल ये क्रिप्स जो मिशन था, क्रिप्स प्रस्ताव लेकर आया था 1942 में। देखो 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। चलिए, खान देश को अपने साम्राज्य में किसने और कब मिला लिया? तो चूंकि खान देश जो है ये महाराष्ट्र गुजरात का, 1601 में खान देश को मुगल सम्राट अकबर ने, तो 1601 आंसर बनेगा अकबर, ठीक है। चलिए, खान देश को मिला लिया 1601 में अकबर ने। महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव की स्थापना किस वर्ष की गई थी? महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव खेल कूद योजना 1975 में शुरू की गई थी, ठीक है। 1970 लिख दे तो हटा देना है, ठीक है। जब आप लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं, ये आप ही के लिए था, 1975। चलिए आगे बढ़ा जाए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? देखिए, लोकसभा में सीट नहीं बच्चे, सीट, तो 47 लगभग, इसको 47 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं। आगे बढ़ा जाए। हरिप्रसाद चौरसिया, देखिए हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं बच्चे? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन में ये प्रथम है, अग्रणी है। किस नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की आधारशिला 1246 ईस्वी में रखी गई? तो ओडिशा में पुरी में चंद्रभागा नदी है, ठीक है, चंद्रभागा नदी है, चंद्रभागा नदी, और कहाँ पर है ये? ओडिशा में, ठीक है। मेरी नानी सारा भाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मेरी नानी सारा भाई का संबंध जो है, सॉरी, मेरी नानी मृणालिनी होना चाहिए ना इसका, तो मृणालिनी, मृणालिनी सारा भाई का संबंध।
मृणालिनी साराभाई का संबंध जो है वो किससे है ना, किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से। चलिए, भरतनाट्यम से आगे बढ़ा जाए। होजागिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण ये सब सवाल हैं आपके, ठीक है। और होजागिरी नृत्य जो है यह त्रिपुरा से संबंधित, ये काफी सब टफ क्वेश्चन में आते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट, है ना, तो ये आपका आंसर बनेगा त्रिपुरा। आगे, माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो पंजाब के, है ना, मुक्तसर में। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे पंजाब, पंजाब के मुक्तसर में आयोजित किया जा रहा है। स्पीति घाटी किस राज्य में है? तो काफ़ी ठंडा है और इसको सूखा रेगिस्तान भी कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी, लाहौल वगैरह ये सब हमने करा भी दिया है। मोहिनी अट्टम नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार नीना प्रसाद को दिया गया, ठीक है, नीना प्रसाद को दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि जो गुरु होते हैं ना उसको दिया जाता है। तत्वों के सही प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? अब कौन से तत्व पूछा है पता नहीं। तत्वों के सही प्रतीक चिन्ह, अगर एल्यूमिनियम होगा तो Al, मैग्नीशियम होगा तो Mg, बेरियम होगा तो Be, बोरोन होगा तो B, कैल्शियम होगा तो Ca, नाइट्रोजन होगा N, तो हम लिख सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। भारत में मानसून की अवधि क्या होती है? देखिए, तो मानसून एक अरबी भाषा का शब्द है, मौसम शब्द से आया है, और भारत में मानसून की जो अवधि होती है यह सितंबर से लेकर करीब 100 से 120 दिन होती है। आप लिख सकते हैं, है ना, कि 100 से 120 दिन सितंबर तक लगभग हाँ, जून से सितंबर होता है इसका, जून से सितंबर तक होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो 42वां, ये तो आप जानते हैं, मिनी संविधान। प्रारंभिक तमिल साहित्य के अनुसार उझावर का क्या मतलब है? देखिए, उझावर का क्या मतलब है? तो साधारण हल चलाने वाले से, साधारण हल चलाने वाले उझावर के नाम से जाने जाते हैं। तो लिख लेंगे साधारण हल चलाने वाले। अगला है संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? ठीक है, तो संविधान का अंतिम व्याख्याकार आपका होता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। चलिए, बुद्ध चरित की रचना की अगर बात करें, करने वाले कवि अश्वघोष, है ना, कि किस शासन यानी किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो बच्चे, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है केरल, ठीक है। तो थोड़ा हमने बड़ा बड़ा लिखा है, ठीक है, ये आप इसको अच्छे से देख लें, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ। चलिए, अगर किस देश में से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है? देखिए, तो कहीं ना कहीं से लिया ही गया है, कुछ ना कुछ करीब 12-13 देशों के संविधान से लिया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो सूर्य के प्रकाश में कोई भी विटामिन नहीं होता है, हमारे शरीर में बनता है विटामिन डी। भारत का महान न्यायवादी संबंधित है किससे? तो बच्चे आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल से यही आपका लाहौल स्पीति है। तो इससे 2 क्वेश्चन पूछा है।
लाहौल स्फीति जो है वह सूखा रेगिस्तान के नाम से आता है। तो बच्चे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चूंकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा पूछे हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा ये जो है प्रश्न समाप्त हो गया। तो हम नेक्स्ट जो भी एग्जाम हो रहे हैं उन सभी के क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को शेयर करें और लाइक अवश्य करें, ठीक है। तो आप जहां से भी चैनल को देख रहे हैं एक बार अपना कमेंट जरूर करें, जो भी दिक्कतें हैं परेशानियां हैं। धन्यवाद।